ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर की घटना पर विपक्ष हमलावर हो गया है। सपा ने कानपुर की घटना पर हमला बोला है। तो जिस तरह से हमने पहले ही कहा था कि अब विपक्ष को एक मौका मिल गया है हमला बोलने का, और समाजवादी पार्टी ने कानपुर की घटना पर हमला बोला है। सत्ता संरक्षित अपराधियों ने किया है हमला। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है, और ये ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की ओर से किया गया है। इसमें योगी सरकार को रोगी सरकार लिखते हुए समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है कि रोगी सरकार के जंगल राज में हत्या प्रदेश बने उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबिश के दौरान सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा हमले में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अत्यंत दुखद है। उनकी आत्मा को शांति दे भगवान। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना और 1-1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान की जो मांग की है। साथ ही ये भी आरोप लगाया कि सत्ता कनेक्शन का हो पर्दाफाश। अनुभव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनुभव, जिस तरह से पहले भी हम बात कर रहे थे कि अब कहीं ना कहीं सरकार पर विपक्ष हमलावर होगा, और वही हुआ। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके जहां शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई है, तो वहीं यूपी योगी सरकार को रोगी सरकार कह दिया और सत्ता संरक्षण का आरोप भी लगाया है। देखिए, बिल्कुल ये इतनी बड़ी वारदात है। देखिए, इतनी बड़ी ये घटना है कि इसको लेकर तो सियासत होगी। अब विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने सीधे ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर निशाना साधा है। और सवाल इसलिए भी खड़े हो जाते हैं कि अगर पुलिस पार्टी पहुंची थी और जब एक मुकदमा दर्ज किया गया था, वो दबिश देने के लिए पहुंची हुई थी, शायद प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं गई थी जिस तरीके से जाना चाहिए था। और जो अपराधी है विकास दुबे, उसको ये पहले से जानकारी थी, यानी कोई ना कोई ऐसा का इंसाइडर था पुलिस में जो उसको हर चीज की जानकारी देता था, और उसी ने उसको ये जानकारी दे कि पुलिस की दबिश कब होगी, कितने लोग होंगे। यही वजह थी कि वो और उसके जो गुर्गे थे वो छतों के ऊपर खड़े हो गए। देखिए, जब आप छत के ऊपर हैं और कोई नीचे व्यक्ति है तो आपके लिए जो पॉइंट है वो काफ़ी आसान हो जाता है। यही वजह रही कि इस मुठभेड़ में 8 पुलिस के जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं। और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर ट्वीट करके कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा है, लेकिन जो मुख्यमंत्री आवास है वहां पर हम बताएं तो एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री ने काफी नाराजगी जताई है, साफ तौर पर कहा है किसी भी अपराधी को नहीं बख्शा जाएगा। साफ संदेश है कि जल्द पुलिस की जो कार्रवाई है वो काफी तेजी के साथ होगी, और बहुत तेजी के साथ, हम कहें तो कुछ घंटों के भीतर ही हो सकता है कि जो अपराधी इस पूरी मुठभेड़ में या उस वारदात में शामिल हैं उनको भी पुलिस न्यूट्रलाइज कर ले, यानी उन तक वो पहुंच जाए। हमारे जो सोर्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी एक ऑपरेशन चल रहा है, यानी आईजी एसटीएफ भी वहां पहुंच रहे हैं, जो एडीजी जोन के रेंज के सब अफसर हैं वो पहुंचे हुए हैं, आईजी पहुंचे हुए हैं। सभी हाई जो हम कहें तो हाई लेवल जो अरेंजमेंट वहाँ होना चाहिए खासतौर से अपराधियों को पकड़ने के लिए, वो वहाँ पर इस वक्त चल रहा है। कई जगहों पर कॉम्बिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, और अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आवास पर भी एक हाई लेवल बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, और उसमें जो पुलिस के सीनियर अफसर हैं वो मौजूद रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री काफ़ी नाराज हैं इस पूरी घटना से, और साफ तौर पर हो सकता है कि कुछ अधिकारियों के ऊपर भी गाज गिरे इस पूरी घटना को लेकर, क्योंकि आप ये देखिए, एक अपराधी जिस पर 60 मुकदमे दर्ज थे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जो उत्तर प्रदेश की पुलिस इनकाउंटर में अपने आप को स्पेशलिस्ट बताती है, लगातार इनकाउंटर किए जा रहे हैं, आखिर ऐसे अपराधी पर हाथ डालने से के आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस जो विवेक है, जो विकास दुबे है, इसको लगातार जो जानकारी मिल रही थी, डीजीपी ने भी कहा है कि उसको घात लगाकर उसने हमला किया, तो क्या ढूंढने की जरूरत है कि ये विभीषण कौन है? क्या पुलिस विभाग में ऐसा कोई विभीषण है? और अगर है तो उसको कब तक ढूंढ निकाला जाएगा? ये भी एक बड़ी चुनौती होगी पुलिस के लिए।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी अपराधी को इस बात की जानकारी पहले ही मिल जाएगी तभी तो वो इस तरीके की कौशल अरेंजमेंट करके बैठा होगा। उसने जेसीबी लगा दी थी, उसने अपने लोगों को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, रात को ही वो घात लगा के बैठ गए थे। उनको ये जानकारी थी कि पुलिस की टीम दबिश देने आएगी, कितने बजे आएगी ये भी उसको जानकारी थी और उसी हिसाब से उसने सारी प्लानिंग की थी। अब जरूरत ये है कि अपराधियों के गिरबान तक तो पुलिस पहुंचे ही, उनको तो गिरफ्तार करे ही, उनके खिलाफ तो बिल्कुल कार्रवाई अनुभव। करे ही, जी, ऑपरेशन चलाए ही। लेकिन बिल्कुल जो लगातार ऐसे हम इस लोग बड़ी खबर पर बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से भी तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक